तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ। तो हिमाचल में कोरोना का ग्राफ अब लगातार घटता जा रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल में एक्टिव केसेस की संख्या 6,983 जा पहुंची है। 7,000 से कम एक्टिव केसेस की संख्या। 3,312 लोगों की कोरोना के कारण अब तक हिमाचल में मौत हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या कम होती जा रही है। एक्टिव केसेस की संख्या 6,983 और कोरोना से अब तक 3,312 लोगों की हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। तो प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 7,000 से कम। अब तक 3,312 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि रिकवरी रेट हिमाचल का लगातार सुधरता जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में पहले तो एक्टिव केसेस की संख्या कम हुई और अब मौतों के आंकड़ों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 52 दिनों बाद एक दिन में सबसे कम 15 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। इससे पहले 21 अप्रैल को प्रदेश में 16 संक्रमितों की मौत हुई थी। इसके बाद मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा था, जिससे लोगों के साथ साथ प्रशासन और सरकार में भी भय का माहौल बन गया था। हालांकि मंगलवार को राहत भरी खबर सामने आई और मंगलवार को चंबा जिले में 4, कांगड़ा में 3, शिमला में 3, हमीरपुर में 3 और सोलन में 2 संक्रमितों की मौत हुई। अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,96,000 के पार जा पहुंचा है और इनमें से अब तक 1,86,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी भी हो चुकी है। प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 7,000 से भी कम जा पहुंची है और राज्य में अब तक 3,312 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अगर बात टेस्टिंग की करें तो बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 21,621 लोगों के सैंपल लिए गए और प्रदेश में 11 जिलों में एक्टिव केसेस की संख्या 1,000 से भी नीचे जा पहुंची है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि जिले में कुल कितने एक्टिव केसेस हैं। किस जिले में कितने मामले सक्रिय? कांगड़ा में 1,595 कोरोना एक्टिव केसेस, शिमला में 669 एक्टिव केसेस, सोलन में 534 मामले सक्रिय, मंडी में यह आंकड़ा 947, चंबा में 721 एक्टिव केसेस, सिरमौर में 431 मामले सक्रिय, ऊना जिले में आंकड़ा 565, बिलासपुर में 196 कुल एक्टिव केसेस, हमीरपुर में एक्टिव केसेस की संख्या 576, कुल्लू जिले में एक्टिव केसेस 307, किन्नौर में 203 मामले सक्रिय और लाहौल स्पीति में आंकड़ा 86। अब एक्टिव केसेस की संख्या कम हो रही है, मौतों के आंकड़ों में भी कमी दर्ज की जा रही है, नए बीमार भी कम आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो चुका है। कोरोना अभी भी हमारे चारों तरफ है, इसलिए सावधानियां बरतना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हिमाचल में एक्टिव केसेस की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए कांगड़ा से अनूप धीमान और मनाली से कमलेश बोध लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप धीमान, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कांगड़ा में कुल कितने एक्टिव केसेस और क्या कुछ जानकारी? बहुत सुखद समाचार कांगड़ा से है, क्योंकि लगातार जो है वो एक्टिव केसेस की संख्या जो है घट रही है और आज की मैं बात करूं तो अभी 1,595 लगभग 1,600 के आसपास जो है वो एक्टिव केसेस जो है वो जिला कांगड़ा में है। साथ ही साथ सबसे अहम बात ये हो जाती है महिमा की, जो मौत का आंकड़ा था जो कांगड़ा में लगातार बहुत ज्यादा मौतें जो है वो लगभग 2.20 जो प्रतिशत मौतें हुई है। तो ये जो मौत का आंकड़ा था लगातार बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं अब कंट्रोल में दिख रहा है। कल भी, क्योंकि कल की मैं बात करूं तो 3 मौतें जो है जिला कांगड़ा में हुई है। तो
ये सुखद समाचार जो है वो कांगड़ा के लिए कह सकता हूँ। दूसरी तरफ क्योंकि एक बात बिल्कुल सही है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कंट्रोल में स्थितियां जरूर हुई हैं, नियंत्रण में आ गई हैं स्थितियां, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है, तो एहतियात बरतना जो है वो सबके लिए बहुत जरूरी है। जी, तो एहतियात बरतना जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहे अनूप धीमान। मनाली से कमलेश बोध भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे मनाली में मौजूदा स्थिति कोरोना को लेकर क्या कुछ है? और देखिए महिमा, जिस तरह से प्रदेश में जो कोरोना के जो मामले कम हो रहे हैं, वैसा ही ठीक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल रहा है। कुल्लू में पिछले कल जो है केवल 51 केसेस जो है कोरोना पॉजिटिव के आए। साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरह से जो केसेस कम हुए हैं पूरे प्रदेश में ही, बल्कि महिमा, उसके मद्देनजर अब जो जितने जो यहाँ के जो मुख्य जो व्यवसाय है, खासकर जो होटल जो व्यवसायी है, वो ये चाहते हैं कि जो आने वाले दिनों में जो 14 तारीख के बाद जो नई गाइडलाइन जो होगी, उसमें यही चाहते हैं, यही मांग कर रहे हैं कि जितने भी जो टूरिस्ट है, जिन्हें जो है जो स्टेट बॉर्डर में जो RT-PCR व जो ई पास की जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, तो जो है होटलियर यही चाहते हैं कि इस तरह से कि जो है किसी भी तरह की जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और सीधे जो है सैलानियों को कुल्लू मनाली या जितने भी जो शिमला या धर्मशाला वहां की तरफ रुख करने की इजाजत दी जाए। क्योंकि महिमा देखिए, पहले से ही जो है जितना भी जो हिमाचल का पर्यटन व्यवसाय है वो काफी लॉस तो में जा पर्यटन को चुका है। नुकसान हुआ है और व्यापारी राहत की मांग यहाँ पर सरकार की तरफ से कर रहे हैं। सरकार से राहत की मांग करें। आप हमारे साथ बने रहिए। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 14 तारीख को ये भी कहा जा रहा है कि HRTC चलने की भी संभावना है और इसको काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। अनूप। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को चलाने का जो, क्योंकि ऑलरेडी हम पिछले साल देख चुके हैं, क्योंकि जब इस तरह से लॉकडाउन में जब बसेस जब बंद हुई थी तो करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो HRTC को हुआ था। साथ के साथ मैं मुहिम एक बहुत अहम बात बताना चाहूंगा, क्योंकि जब ये ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो है वो परिवहन व्यवस्था जब चालू की जाएगी, जब शुरू होगी, तो HRTC के पास जो है वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था कि जब शुरू में ये स्टार्ट की गए थे तो खाली बसेस जो हैं वो छोटे रूट्स के में जो छोटे रूट्स हैं उन पे पर दौड़ानी पड़ी थी HRTC को, और उससे करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो HRTC को झेलना पड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि लोगों को सुविधा देनी थी, इस करके जो है वो जो परिवहन व्यवस्था था उसको चलाना बहुत जरूरी था। क्योंकि ऑफिस खुलेंगे तो लोगों ने ऑफिस के पहुंचना है, या बहुत से लोग गांव से जो है वो बाजार आएंगे, तो परिवहन व्यवस्था जैसे शुरू होगी, बेशक HRTC को नुकसान होगा, लेकिन लोगों की बेहतरी के लिए जो है वो ये जो कदम जो है वो उठाना बहुत जरूरी हो गया है अभी तक। जी महिमा। जी कमलेश, पर्यटन कारोबारियों को यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और उनकी लगातार मांग की जा रही है कि अब जो है रियायतें उनको दी जाए। कितना नुकसान यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार पर्यटन विभाग को हुआ? देखिए महिमा, जो जून का महीना चल पड़ा है, हालांकि जो जिस तरह से जो पहले जो पीक सीजन रहता महिमा 15 मई से लेके जून लास्ट तक, वो तो कहा जाए तो 80% सीजन तो निकल चुका है। ऐसे में 80% लॉस ऑलरेडी जो है जितने भी जो होटल व्यवसायी है, पर्यटन से जुड़े जितने भी जो हिमाचल वासी है, उन्हें हो चुका है। तो आगे आने वाले दिनों में जितना भी जो समर सीजन का जो लास्ट का जो 10-15 दिन जो रहते हैं, इसमें यही मांग जो है इनके द्वारा यही मांग की जा रही है कि अब जो जितने भी क्योंकि केसेस सब जगह कम हुए महिमा, खाली हिमाचल नहीं, दिल्ली की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, या जितने भी नॉर्थ इंडिया है, तो ऐसे में व्यवसायी पर्यटन व्यवसायी यही चाहते हैं कि अब जो है बेरोक जो है इनको आने दिया जाए, कहीं इन्हें बॉर्डर में इस तरह की समस्या नहीं हो। क्योंकि जब RT-PCR से पहले जो है, जब से ये RT-PCR या जो ई पास की जो व्यवस्था की गई, उसके बाद जो है पर्यटन काफी कम हो गया है महिमा। जी, तो पर्यटकों का आना काफी कम हो चुका है, जिसको लेकर के नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अनूप धीमान, कमलेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम